वेलकम बैक क्लास 10 चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया सब कुछ। उसका वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ बहुत पहले एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव लर्न अबाउट इट। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है उसमें जो टॉपिक है दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड्स। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं 10th ऑफ मई को किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो बोर्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं, उसी का हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। यू हैव बीन प्रोवाइडेड 3 एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 9, 11 एंड 17। ये आपको 3 एलिमेंट्स दिए हुए हैं जिनके एटॉमिक नंबर दिए हुए हैं, और आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 9 का 27, 11 का 281 एंड व्हाट अबाउट 17 2,8,7। क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं? विच 2 एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन से 2 एलिमेंट है जिनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है? सो एलिमेंट्स आर जिसके लास्ट में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, उनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। तो 27 एंड 287 मीन्स एक्स एंड जेड। ये आपका जो है एक्स क्या वाई के साथ रिएक्शन करेगा? विल एक्स रिएक्ट विद वाई और नॉट? रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा? देखिए इसके लास्ट में 7 है और इसके लास्ट में 1 है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ट्रांसफर होकर चला जाए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। सो एक्स विल रिएक्ट विद वाई एज वेल एज जेड विल आल्सो रिएक्ट विद वाई। सवाल आगे और बढ़ सकता है। व्हाट विल बी द फॉर्मूला व्हेन एक्स विल रिएक्ट विद वाई? अगर एक्स वाई के साथ रिएक्शन करेगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा? सो जो आपने क्लास 9 में सीखा था, एक्स की वैलेंसी के रिगार्डिंग आप जानते हैं। आपको एक बार रिमाइंड करा दूं मैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट से। अगर वो 1, 2, 3, 4 आ रहा है तो वैलेंसी वही होगी, और 4 से अगर ज्यादा आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टू फाइंड आउट वैलेंसी यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 8। उसको आपको 8 में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। सो वैलेंसी ऑफ एक्स इज 1 एंड दैट्स ऑफ वाई इज ऑल्सो 1. So formula will be xy. Similarly, the formula for y and z when they will react will be y and yz. इस तरीके के सवाल पूछे। मीन्स केमिकल रिएक्टिविटी सेम है, केमिकली सिमिलर जो है वो आपके ये हैं 27, 287 बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। और कौन सा रिएक्शन करेंगे आपको मैंने बता दिया, एक्स वाई एंड वाई जेड। लास्ट में पूछ सकता है आइडेंटिफाई द एलिमेंट। तो आपको 20 तक अगर याद है, सो atomic number 9 fluorine, 11 sodium Na and 17 chlorine. Let us move to the next. यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में, जैसे कि आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वैलेंसी क्या होती है। जैसे मैं किसी एलिमेंट को ले लेता हूँ, क्लोरीन को ले लेता हूँ। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर देयर? देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। देयर आर 7 वैलेंस, बट व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंसी इज 1। इसकी वैलेंसी जो है 1 है। कैल्शियम, नेक्स्ट क्वेश्चन जिस तरीके पूछा, ऐसा बोर्ड के पूछे गए क्वेश्चन है। कैल्शियम इज सराउंडेड बाय 12, 19, 21। कैल्शियम की पोजीशन आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में देखेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। इसके पहले आएगा 19, इसके बाद में आएगा 21, और इसके ऊपर जो होगा इसमें से 8 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 12 होगा। क्या होगा? 12 होगा। तो पूछा क्या जा रहा है कि 12, 19 और 21 से घिरा हुआ है कैल्शियम, ठीक है ना। रिजेंबलिंग सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। इनमें से कौन सा एलिमेंट कैल्शियम की तरह ही रिजेंबलिंग सेम मीन्स एक जैसे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैल्शियम से मिलती जुलती होगी। तो फिर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा मैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सब सवालों का जवाब देने में। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि एलिमेंट्स का सिंबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आप लोग कर लें। कैल्शियम का होता है 2882, 282, इसका होगा 2881 और इसका होगा 2883। तो इसके लास्ट में 2 है और इसके भी लास्ट में 2 है। ये दोनों केमिकली सिमिलर होंगे।
आपको बताने की जरूरत नहीं है। जिसके पास एटॉमिक नंबर 12 है दैट इज मैग्नीशियम एंड 20 कैल्शियम, इन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि 19, 20 एंड 21 हाउ दे आर, व्हाट इज कॉमन 19, 20 इन सब के बारे में कॉमन क्या है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे उसमें आप बता दें 19, 20 के रिगार्डिंग 19 का आपका आएगा 2881, इसका 2882, 2883। तो आपको एक समझ में आएगा 19, 20, 21 में क्या सिमिलरिटी है। ऑल these three elements 19, 20 having atomic number 19, 20 and 21 belong to which period? Fourth period. Why? Because in their electronic configuration there are four cells. पीरियड की किसी जानकारी हम करते हैं, एक बार फिर से रिमाइंड कर देता हूं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जितने शेल आते हैं दैट इज नंबर ऑफ पीरियड। 1 सेल आ रहा है फर्स्ट पीरियड में है, 2 सेल आ रहा है तो सेकंड पीरियड है, 3 है तो थर्ड पीरियड में होगी। तो यहाँ आ रहे हैं आपके 4 सेल आ रहे हैं, दे ऑल बिलोंग टू फोर्थ पीरियड। एंड व्हाट अबाउट ग्रुप? ग्रुप के बारे में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है? लास्ट में 1 आ रहा है तो फर्स्ट ग्रुप से, 2 आ रहा है तो सेकंड ग्रुप एंड 3 आ रहा है। 3 से देखिए 3 जब आएगा तो प्लस 10 के 13, 4 पे 14, 5 आ रहा तो 15, 6 पर 16, 7 पर 17th ग्रुप एंड 8 पर 18th। ठीक है ना? हाउ टू नो बैलेंसिंग? बैलेंसिंग के लिए मैंने अभी आपको बताया, इफ देयर आर 1, 2, 3 or 4 electrons in last cell, then valency is equal to number of valence electron. And if the number of valence electron is more than 4, then valency is equal to 8 minus number of valence electron. 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं। ठीक है ना? एक एलिमेंट X है जिसका एटॉमिक नंबर 13 है, टू विच पीरियड डज इट बिलोंग? किस पीरियड को बिलोंग करता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कीजिए 2, 8, 3, देयर आर 3 सेल, इट बिलोंग टू थर्ड पीरियड। टू विच ग्रुप? देयर आर 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस लास्ट सेल में 3 है तो 3 + 10 13 ग्रुप को बिलोंग करता है। इज इट कैटायन और एनायन? लास्ट में 3 है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा कि गेन करेगा? इट विल डेफिनेटली लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं दे आर कैटायन, उनके साथ प्लस का निशान लग जाता है। और जो कैटायन होते हैं वही इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, वही मेटल होते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मेटल, कैटायन ये सब एक ही चीज है। और एनायन, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नॉन मेटल इनके साथ एक जैसे, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है? तो फार्मूला विथ क्लोरीन, अगर ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा जिसका एटॉमिक नंबर 13 दिया है तो इसका वैलेंसी 3 हो गया। ये मान लो एलिमेंट X है, क्लोरीन Cl, X की वैलेंसी 3, Cl की वैलेंसी, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8, 7, वैलेंसी 1, 8 - 7, 1। इसकी फॉर्मूला जो हो जाएगा HCl3 इसका होगा। और एक्चुअल में आइडेंटिफाई करने को आ जाए तो कौन सा एलिमेंट है, तो दिस इज अल्युमिनियम। 13 एटॉमिक नंबर अल्युमिनियम का होता है। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इनर्ट गैस नियरेस्ट टू इट, इसके पास कौन सी इनर्ट गैस, नोबल गैस इसके पास है? नियरेस्ट मतलब सबसे पास। तो आप देखेंगे कि अल्युमिनियम के पास 2 हैं, इधर को आप आएंगे तो नियॉन है और उधर को आप जाएंगे तो आर्गन है। लेकिन आर्गन नियॉन से आर्गन अल्युमिनियम से दूर है, उसके पास में जो है दैट इज नियॉन, क्योंकि नियॉन का 10 होता है। देखिए नियॉन का 10 होता है, क्लोरीन का 13 होता है और उसका 18 होता है आर्गन का। यहाँ पर केवल 3 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 5 का। इसके पास में कौन है? नियॉन है। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 8 मींस इट बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड एंड 18th ग्रुप। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Al+3। Al अल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नहीं पूछ रहा है, Al+3। तो Al+3 का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? इसने 3 इलेक्ट्रॉन +3 मतलब इट हैज डोनेटेड इट्स 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए हैं। तब इसके पास कितने बचे? 13 में से 3 डिडक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? सिमिलर टू नियॉन 2, 8। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब 10 होगा तो 2, 8 होगा, विच इज सिमिलर टू नियॉन। आगे बढ़ते हैं। ये आपको दिए हुए हैं सब एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 6, 8, 10, 11 एंड 14। विच एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम पीरियड? फिर से वही बात आ रही है। 6 वाले का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2, 4, 8 वाले का 2, 6, 10 का 2, 8, 2, 8, 1, 11 का, 2, 8, 4, 14 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने कर लिया। सेम पीरियड में कौन बिलोंग करता है? ये तीनों सेम पीरियड है, सेकंड पीरियड के हैं, और ये दोनों थर्ड पीरियड के हैं।
6, 8 and 10 of belongs to second period, and elements having atomic number 11 and 14 belongs to third period. Group 4 जिसकी लास्ट में 14 ग्रुप, 6 16 ग्रुप, 8 18 ग्रुप, 1 फर्स्ट ग्रुप, 4 14 ग्रुप. आपको बताया जा चुका है कि ग्रुप के लिए अगर लास्ट में 1 आए तो फर्स्ट ग्रुप, 2 आए तो सेकंड ग्रुप, 3 आए तो 13 ग्रुप, 4 आए 14 ग्रुप, इस तरीके से. ओके. रीजन में पूछा जा सकता है सेम पीरियड. क्यों सेम पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं? बिकॉज एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 6, 8 and 10 have 2 cell in their electronic configuration. दो शेल है ही नहीं है. एंड एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर 11 and 14 है 3 cells. So number of cells is equal to their period number to which they belong. And what about the group? It has 4 electrons, so it belongs to 14, 6, 16, 8, 18. वो बिलोंग करता है. ओके. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से आया है, थोड़ा सा अलग है. फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आप सभी लोग जानते हैं, MgO होता है. ओके. स्टेट फार्मूला ऑफ बेरियम नाइट्रेट एंड बेरियम सल्फेट. अगर कोई एक आपको फार्मूला MgO दिया हुआ है, अब इसी के बेस पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि बेरियम जो है उसी ग्रुप को बिलोंग करता है जिसको मैग्नीशियम बिलोंग करता है. बेरियम के बारे में आपने नहीं स्टडी की है, लेकिन आपने मैग्नीशियम के बारे में की है कि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो वैलेंसी 2 होती है. अब यहाँ पर डिक्लेयर क्या हुआ जा रहा है कि बेरियम एक एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू सेम ग्रुप टू विच मैग्नीशियम बिलोंग्स. मैग्नीशियम बिलोंग्स टू सेकंड ग्रुप, so barium also belongs to second group. What does it mean? It has 2 electrons in its last cell. 2 है, इसकी वैलेंसी 2 है. तो बेरियम नाइट्रेट का फार्मूला कैसे निकालेंगे आप? बेरियम 2 नाइट्रेट आपको बताया जा चुका है, 9th क्लास में बता चुका है. नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है, तो क्या हो जाएगा? बेरियम NO3 ट्वाइस. बेरियम नाइट्रेट का हो गया. एंड बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, बेरियम की 2, सल्फेट की भी 2 कर देंगे 1. BaSO4 आपने चैप्टर 1 में देखा था, BaSO4 आया था बेरियम सल्फेट. ओके. वाई ग्रुप सब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज नॉट इन पीरियड. ग्रुप जो एक किसी पर्टिकुलर ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, लेकिन पीरियड वालों की क्यों नहीं होती है? इसके पीछे वजह है एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. एंड केमिकल रिएक्टिविटी में कौन पार्टिसिपेट करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो in a group there are same number of valence electrons, same valency. Why? That's why they all have same chemical property. But in a period elements have different number of valence electrons, that's why they have different number of valency. So they do not have same chemical property. Chemical property depends on number of valence electron in it have. Number of valence electron means number of electrons in last cell. In group there are in any particular group either one first group, second group, 13 group, किसी को भी देखिए all they have same number of valence electrons. 1 फर्स्ट ग्रुप वाले के पास 1 होता है, 2 के पास 2 होता है, 13 वाले के पास 3 होता है. So they have same chemical property. क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्टिविटी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं. लेकिन किसी पीरियड में आप जाएंगे, जब लेफ्ट टू राइट आप जाते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है. एंड इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपसे बताऊं तो जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता है 1 to 4 और उसके बाद डिक्रीज करता है. क्या करता है? डिक्रीज करता है. डिक्रीज करके 4 से ग्रेजुअली 0 हो जाता है. सो दे डू नॉट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी. कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं क्या पूछा जा सकता है इस चैप्टर से रिलेटेड. किसी एलिमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है. क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट विच हैव इन थर्ड सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम एज फर्स्ट. उसके थर्ड सेल में उतने इलेक्ट्रॉन है जितने के फर्स्ट सेल में होते थे. ऑल ऑफ यू नो इन फर्स्ट सेल देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स. फर्स्ट सेल का 2 होता है. अब वो थर्ड में कह रहा है कि उतना ही जितना कि फर्स्ट में. सेकंड के बारे में भी नहीं मालूम है. थर्ड में भी 2 ही है. तो आप जानते हैं सेकंड में भी अपनी होती है देयर कैन नॉट बी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड सेल. सो इसका इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटेशन आपके पास आ गया 2,8,2. तो इसको आप जोड़िए, ऐड कीजिए. 12 कौन है? मैग्नीशियम है. कौन है? मैग्नीशियम. इसमें क्या बोला है कि थ्राइस ऑफ द फर्स्ट.
थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हो वो पहले वाले से थ्राइस हो, 3 गुना। पहले में 2 का थ्राइस क्या होता है 6। विच एलिमेंट इज दिस वन 2,8,6 ऐड कीजिए 16, एटॉमिक नंबर 16 क्या हो गया? एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है? सल्फर का होता है। ये मेटल है कि नॉन मेटल है? सल्फर नॉन मेटल है, क्योंकि मैंने आपको बताया जिसके लास्ट में 1, 2, 3 होता है वो मेटल्स होते हैं, जिसके लास्ट में 4 होता है मेटलॉइड, सेमी मेटल जिसे कहते हैं, और जिसके लास्ट में 5, 6, 7, 8 होता है उसे नॉन मेटल कहा जाता है। कुछ स्पेशल नेम और दिए गए हैं, जैसे जिसके लास्ट में 7 होता है दे आर हेलोजेंस, और जिसके लास्ट में 8 होता है उन्हें इनर्ट गैस कहा जाता है। लेकिन एक ऐसा भी एलिमेंट है जिसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते हैं, बट इट इज ए इनर्ट गैस एंड दैट इज हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन करेंगे तो केवल 2 ही आता है। एंड फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 हो सकते हैं, वो उसके पास है, तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो 18 ग्रुप की स्टार्टिंग हीलियम से होती है। 18 ग्रुप के सारे एलिमेंट के पास लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्सेप्ट हीलियम, इसलिए हीलियम को आप विशेष ध्यान दें। वो सेल्स कंप्लीटली फिल्ड, वो कौन सा एलिमेंट है जिसके दोनों सेल पूरी तरह भरे हुए हैं? पहले में 2 आ सकता है, 2 से 8 प्लस 2 10, एटॉमिक नंबर 10 बिलोंग्स टू विच एलिमेंट? नियॉन। नियॉन हो गया आपका। इसी ग्रुप से और एलिमेंट के नाम पूछे जाए आपसे, आर्गन होगा। क्या होगा? आर्गन होगा। इसी तरह कुछ और चीजें पूछी जा सकती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी का इस तरीके से है, क्या तरीके के K+6 एंड K+4, बताइए कौन सा एलिमेंट है? तो आपको ये देखना होगा कि ये फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है और ये थर्ड सेल है। फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2, 8, 6 सल्फर हो गए। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है। देखिए जो वीडियो बना है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का, हाफ एन आवर का बना हुआ है, 31 मिनट्स का है समथिंग अराउंड, उससे आप नॉलेज ले लो, समझ लोगे, चीजों को समझ लोगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप्स एंड पीरियड समझ लोगे। लेकिन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी। अच्छा, आपको अगर यहाँ पर समझने में दिक्कत हो रही है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो थ्रू दैट पर्टिकुलर वीडियो जो इस चैप्टर के ऊपर बना है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, उसको पहले देखिए। वहां पर ग्रुप्स एंड पीरियड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़िए, वहां पर और भी सारी चीजें दी है, डोमिनेट राइट के बारे में दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बारे में दिया है, लेकिन स्पेशली ग्रुप्स एंड पीरियड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़िए, समझिए, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। आई होप आप बड़े इजीली, देयर विल बी एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर एंड यू कैन डू इट। थैंक यू।